चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में दो चैप्टर्स कवर किए। क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स और द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट, दैट वाज चैप्टर 5 related to the chemistry, and first one chemical reaction and the equations. होपफुली ये दोनों चैप्टर्स आपको क्लियर हुए होंगे। नए अगर नहीं हमने अभी तक क्लियर किए, कोई डाउट्स हैं, तो बिफोर स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर वी शुड क्लियर आउट ऑल द डाउट्स of first two previous chapters, because जैसे जैसे हम साइंस के केमिस्ट्री पार्ट में नए नए चैप्टर्स इंक्लूड करते जाएंगे, हमारे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। वही बिकॉज केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका फर्स्ट चैप्टर या इनिशियल चैप्टर जो मैंने शुरू किया था उससे रिलेटेड चीजें ही आगे हमें पढ़ने को मिलेंगी। सिंपली अगर हमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर क्लियर नहीं है, एलिमेंट्स के नेम, उनकी वैलेंसी, उनका एटॉमिक नंबर वो क्लियर नहीं है, तो हम केमिकल फॉर्मूले नहीं बना सकते। 1 to 20 एटॉमिक नंबर तक के केमिकल एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स हमने आपको कहा था याद करने के लिए। होपफुली उतने तो मिनिमम होने चाहिए। जब केमिकल फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे तो कोई भी केमिकल इक्वेशन बनाना पॉसिबल नहीं है। और केमिकल इक्वेशन कैसे बनेगी, किस रिएक्टेंट के साथ, किस एलिमेंट के साथ दूसरा कौन सा एलिमेंट रिएक्ट करेगा, जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक हम केमिस्ट्री आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। अगर इसमें भी प्रॉब्लम्स हैं फर्स्ट तो दो चैप्टर्स में, तो पहले उनके डाउट्स क्लियर करो, पर्सनली कॉल कर लो, ग्रुप मैसेज में पूछो, बट पहले दो चैप्टर्स क्लियर करो। ABC भी अगर नहीं पता है, बेसिक्स भी नहीं पता है, तो आप पहले उनको क्लियर करो, उसके बाद ही आपको नेक्स्ट चैप्टर समझ में आएंगे। और डेफिनेटली केमिस्ट्री अगर आपको समझ में आने लगे, केमिस्ट्री की अगर ABC सीख ली, तो आगे तक जाने में आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है केमिस्ट्री में इफ ABC इज क्लियर। चलिए, तो नेक्स्ट वी शुड स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 2, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये एक चैप्टर नया हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप के एसिड्स, डिफरेंट बेसिस, क्या एसिड्स होते हैं, क्या बेस होते हैं, क्या सॉल्ट्स होते हैं, और इनके प्रॉपर्टीज, इनकी डिटेल प्रॉपर्टीज, ये सारी हम स्टडीज करेंगे। सो स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ एसिड्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड्स होते क्या है। सब एसिड सबको मालूम है एसिड क्या होता है, नॉर्मली जानते भी हैं, लेकिन एसिड को अगर आप डिफाइन करने की बात करें तो एसिड्स आर सच केमिकल सब्सटेंसेस, एसिड्स आर सच केमिकल सब्सटेंसेस which are sour in taste and turns blue liquid
litmus paper to red. ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो टेस्ट में सॉर होंगे और ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दें। और सेकेंड डेफिनेशन, केमिकली अगर हम डिफाइन करें, if we are going to define chemically the acid, then acids are those substances which gives out hydrogen ion or hydronium ion when dissociated in water, right? See, कैसे डिफाइन करेंगे? Acids are those chemical compound which are sour in taste and turns blue litmus paper to red, blue to red, or such chemical substances which gives out hydrogen ion. See, this is the symbol of hydrogen ion, or hydronium H3O plus. H3O plus is the hydronium. Hydrogen ion or hydronium ion when dissociated in water. सिंपल, यहां समझने की कोई इश्यू है नहीं। लिटमस पेपर एक स्पेसिफिक टाइप का पेपर होता है, मेजर ब्लू एंड रेड, दो टाइप के लिटमस पेपर होते हैं। तो सपोज ये लिटमस पेपर की स्ट्रिप है, ये लिटमस पेपर की स्ट्रिप है, इसका कलर है ब्लू। जब इस पे एसिड ऐड करेंगे then it will convert into red. ये लिटमस पेपर की स्ट्रिप है, जिसमें एसिड ऐड किया और रेड में कन्वर्ट हो। फिजिकल केमिकल डेफिनेशन कि ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जब वाटर में डिसोसिएट करेंगे, यानी वाटर में ब्रेक डाउन करेंगे, तो ये हाइड्रोजन आयन देंगे या हाइड्रोनियम आयन, आइदर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन, दोज आर गोइंग टू रिलीज। सी फॉर एन एग्जांपल, HCl if dissociated it gives out H plus and Cl minus. Take one another example. If H2SO4 dissociated in water, it gives out again H plus and SO4 double bonds.
Take one more example. If we are taking HNO3, it is giving out H plus and NO3 single bonds. See, HCl is the hydrochloric acid. जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डिसोसिएट करेंगे तो ये हाइड्रोजन आयन हमें मिलेगा। आयन कब हुआ, फिर से रिवाइज करा देता हूं। सी, अभी ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ठीक। इस पर कोई भी चार्ज जब आएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पर प्लस, अब ये बना, इसमें क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और ये बन गया आयन। इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और ये बन गया एनायन। ये दोनों आयंस हैं। आयंस में भी दो टाइप के आयंस होते हैं, एक एनायन, दूसरा कैटायन। Cations are positively charged. Cations are positively charged, तो ये हुआ कैटायन और ये हुआ एनायन, ठीक। तो आयंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये H प्लस आयन हमें मिलेगा। इसमें जो H2SO4, here again we are getting H plus ion सल्फेट आयन, सल्फेट आयन डबल प्लस क्योंकि इसकी वैलेंस 2 है। HNO3 में भी H प्लस एंड NO3। तो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ द एसिड। दो डेफिनेशंस हैं और दोनों हमारे लिए बहुत प्रीशियस हैं अगर हमें एसिड्स की आगे डिटेल्स पढ़नी, ठीक। नेक्स्ट, कमिंग ओवर टू बेसिस। चलिए, सो स्टार्ट विद बेसिस। एसिड्स की डेफिनेशन जैसे हमने क्लियर की, इन द सेम वे बेसिस को भी हम डिफाइन करें। बेसिस के लिए एक तो ये बिटर इन टेस्ट, टेस्ट में बिटर है, और सेकेंड रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, ठीक। एक कैरेक्टर और है इसका, These are soapy and slippery to touch। जैसे सोप को अगर हम टच करेंगे और वो क्या स्लिपरी होगा, सोप जब भी टच करेंगे तो बेसिस का ऐसा नेचर होता है। इसको अगर हम डिफाइन करें, फिजिकल डेफिनेशन की बात करें तो बेसिस आर सच केमिकल सब्सटेंसेस which are bitter in taste and soapy to touch and converts red litmus paper into blue. Such chemical substances are known as bases. Secondly, अगर chemically define करें तो such chemical substances which gives out hydroxide ion when dissociated in water। ये दो डेफिनेशंस हैं, इसको हम अब क्लियर कर लेते हैं। सो बेसिस
अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, such chemical substances which are bitter in taste, soapy or slippery in touch and convert red litmus paper to blue. देखो अब यहीं पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एसिड रेड को ब्लू करता है या बेस रेड को ब्लू करता है, और वर्क पर याद रखने के बाद भी हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं. सो क्लियर आउट योर कंफ्यूजन विद सिंपल ट्रिक that bases are bitter in taste and turns into blue. ट्रिपल बी से हम इसको याद रख सकते हैं. bases are bitter in taste and turns into blue. जब बेसिस की डेफिनेशन हमें याद हो जाएगी, इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो एसिड्स को इटसेल्फ वी कैन क्लियर इट आउट कि रेड ब्लू में कन्वर्ट होगा या ब्लू रेड में कन्वर्ट होगा. बेसिस किस में कन्वर्ट होंगे? ब्लू में. बी बी एंड बी. बेसिस आर बिटर एंड टर्न्स इनटू ब्लू. अब ये डेफिनेशन आपको कभी मिस नहीं होगी, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप इस डेफिनेशन. केमिकल रिएक्शन की बात करें, देन सच केमिकल सब्सटेंसेस which gives out OH ion. देखिए OH में हमेशा माइनस होगा, OH ion. तो ये क्या हुआ? इट इज एनाइन. ठीक है, OH ion means hydroxide. एनाइन. अब आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई. OH मींस हाइड्रोक्साइड एंड ये माइनस मींस एनाइन. हाइड्रोक्साइड एनाइन when dissociated in water. एग्जाम्पल्स की अगर बात करें, देन टेक सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड मींस NaOH. डिसोसिएट होगा, इट विल गिव आउट Na प्लस OH माइनस. देखो OH आयन मिला है. ठीक. टेक वन अनदर एग्जांपल, CaOH whole twice. कैल्शियम डबल प्लस OH सिंगल माइनस. वैलेंसी एक है, माइनस ही रहेगा, लेकिन यहाँ क्या है? OH के दो मॉलिक्यूल्स हैं. सो टेक टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ OH. 9th क्लास का काम है ये. NaOH सोडियम की वैलेंसी एक, हाइड्रोक्साइड की एक. जब फॉर्मूला बनाता है NaOH, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1, कैल्शियम की वैलेंसी 2. दैट्स व्हाई इसका फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस. कैल्शियम इसकी वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड वैलेंसी 1, लेकिन दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे क्योंकि यह 2 है. सी एक और फिर से डिफरेंशिएट करके बता रहा हूं. अब हम लिखेंगे यहाँ पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. रिवाइज कर रहा हूं. नाइन्थ का है एल्यूमिनियम Al हाइड्रोक्साइड OH. इसकी वैलेंसी 3, हाइड्रोक्साइड 1, क्रॉस
मल्टीप्लाई करेंगे तो AlOH, अब ये थ्राइस, पूरे OH के ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स व्हाई इट इज AlOH होल थ्राइस। ये है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। अब इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम थर्ड एग्जांपल बनाएंगे। दिस वन वाज फर्स्ट, सेकंड, then come over to third example, that is when aluminum hydroxide is dissociated what will we are going to get? We will get aluminium plus हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोक्साइड, इसके ऊपर एक माइनस क्योंकि वैलेंसी इसकी एक है, लेकिन इसके मॉलिक्यूल्स 3 हैं। सॉरी, इसके मॉलिक्यूल्स 3 हैं, दैट्स व्हाई OH माइनस इनटू 3, ये 3 मॉलिक्यूल्स। एल्यूमिनियम इसकी वैलेंसी 1 2 3, 3 प्लस है मतलब 3 है। बहुत सिंपल। ये अगर आपको क्लियर हो गया तो सारी रिएक्शंस आपको आ जाए। ठीक, क्लियर हो गई। एग्जांपल्स हमने बता दिए। जहां भी OH आयंस मिलेंगे, हाइड्रोक्साइड आयंस मिलेंगे, वो होगा बेस। ठीक, एक चीज और आपको सिंपली बता देता हूं। एक स्केल होती है pH स्केल, इसको हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ एसिड्स और बेसिस से रिलेटेड समझने की कोशिश करो। pH स्केल 7 less than 7 and more than 7। या तो 7 होगी, लेस देन 7 होगी, या मोर देन 7। जब 7 pH है, दैट मींस इट इज न्यूट्रल। 7 से कम है, दैट मींस इट इज एसिडिक। ये एसिड है। और pH अगर 7 से ज्यादा होगी तो ये होंगे बेस। तो एसिड्स और बेस में एक नया कैरेक्टर ऐड हुआ कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनका pH लेवल 7 से कम है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है एंड सो ऑन, उसको बोलते हैं एसिड्स। और ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिनका pH लेवल 7 से ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा 14 हो सकता है, तो 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, अप टू 14, वो होंगे बेस। ठीक, तो एसिड्स एंड बेसिस आर क्लियर। नाउ कम ओवर टू सॉल्ट्स।